अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबूह। आज तफ़सीरुल कुरान के सबक में सूरह बक़रा का रुकू नंबर 39 है। ये हमने पढ़ना है। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखते हैं, फिर इसकी तफ़सीर पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो, आमनु सब ईमान लाए हो, इज़ा जब, तदायनतुम तुम आपस में लेन देन करो, बिदैनिन उधार का, इला अजलिन मुसम्मा एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए, फ़क्तुबू तो उसे लिख लिया करो, वल यक्तुब और चाहिए कि लिखे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन लिखने वाला, बिल आदल आदल के साथ, वला यअबा और ना इनकार करे, कातिबुन लिखने वाला, अन यक्तुबा के वो लिखे, कमा जैसा कि अल्लमहुल्लाह उसे सिखाया अल्लाह ने, फ़ल यक्तुब बस चाहिए कि लिखे, वल युमलिल और चाहिए कि वो लिखवाए, अल्लज़ी वो जो, अलैहि उस पर, हक़ को हक़ है, कर्ज़ है, यानी जिसने कर्ज़ देना है वो इमला करवाए, वो तहरीर मामला जो तय हुआ है वो सारी चीज़ें वो लिखवा ले। वल यत्तक़िल्लाह और चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, रब्बहू जो उसका रब है, लिखने वाला अल्लाह से डरे कि अपनी लिखाई में जो मामला लिख रहा है उसमें किसी चीज़ की कमी बेशी न करे। वला यबख़स और ना वो कमी करे, मिन हो उससे, शैयन कुछ भी, फ़इन काना पस अगर हो, अलैहि वो जो कि उस पर हक़ को कर्ज़ है, हक़ है, सफ़ीहन नादान, औ ज़ईफ़न या कमज़ोर, औ ला यस्ततीउ या वो ना ताकत रखता हो, अन युमिल्ला के वो लिखवाए, हुआ वो ख़ुद, फ़ल युमलिल तो चाहिए कि लिखवा दे, वलियुहु उसका वली, बिल आदल अदल के साथ, वस्तशहिदू और तुम सब गवाह बना लो, शहीदैनी दो गवाह, मिर रिजालिकुम अपने मर्दों में से, फ़इन लम बस अगर ना, यकूना रजुलैन हों दो मर्द, फ़रजुलुन तो एक आदमी, वमरअतानी और दो औरतें, मिम्मन उनसे जिन्हें तरज़ौना तुम सब पसंद करते हो, मिनश्शुहदा गवाहों में से, अन के अगर तज़िल्ला भूल चूक हो जाएगी, इहदाहुमा उन दोनों में से एक से, फ़तुज़क्किरा तो याद दिलाए, इहदाहुमा उन दोनों में से एक, अल-उख़रा दूसरी को, वला यअबा और ना इनकार करें, अश्शुहदा गवाह, इज़ा मा जब भी, दुऊ वो सब बुलाए जाएं, वला तस्अमू और ना तुम सब जी चुराओ, अन तक्तुबू के तुम सब उसे लिखो, सगीरन कोई छोटा मामला हो, और कबीरन या कोई बड़ा मामला हो, इला अजली उसकी मुकर्ररा मियाद तक, ज़ालिकुम ये हुक्म जो लिख लेने का है, अक़सा तो ज़्यादा इंसाफ की बात है, इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ, व अक़वाम और ज़्यादा मज़बूत रखने वाली है, ज़्यादा मज़बूत रखने वाली चीज़ है ये तहरीर, लिशहादा गवाही को, व अदना और ज़्यादा करीब है उसके, अल्लाह के ना तरताबू तुम सब शक में पड़ोगे, इल्ला अन तकूना मगर ये कि हो मामला, तिजारतन तिजारत का, हाज़िरतन नक़द तिजारत का, तो दीरूनहा तुम सब घुमाते हो इसे, कि आपस में एक दूसरे को माल देते हो, पैसा लेते हो, ये रोज़ाना का लेन देन मामला होता रहता है नक़द का। बैनकुम फ़लैसा अलैकुम तुम्हारे आपस में, फ़लैसा तो नहीं है, अलैकुम कोई तुम पर, जुनाहुन गुनाह या हर्ज, अल्लाह ये कि ना तक्तुबू तुम सब उसे लिखो, व अशहिदू और तुम सब गवाह बना लिया करो, इला इज़ा जब भी, तबायातुम तुम आपस में सौदाबाजी करो, आपस में मामलात करो, वला युज़ारा और ना तकलीफ़ दी जाए, कातिबुन कातिब लिखने वाला, वला शहीद और ना गवाह, ना लिखने वाला जो है तकलीफ़, ना तकलीफ़ दी जाए, कातिबुन कातिब को, लिखने वाले को, वला शहीद और ना गवाह को, यानी जो कातिब है उसको भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना दी जाए, और जो गवाह बना है इस मामले का उसको भी तकलीफ़ ना दी जाए। व इन तफ़अलू और अगर तुम ये करोगे, फ़इन्नहु फ़ुसूक़ तो यकीनन ये गुनाह है, बिकुम तुम्हारी तरफ से, वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह से डरो, व युअल्लिमुकुमुल्लाह और अल्लाह तुम्हें तालीम देता है मुफीद चीज़ों की, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। व इन कुंतुम और अगर हो तुम, अला सफ़रिन सफ़र पर,
वलम तजिदु, और ना तुम सब पाओ, कातिबन, कोई कातिब, कोई लिखने वाला, फरिहानुन, तो रहन रख लो, मकबूज़ा, कब्ज़े में देकर मामला कर लो, कोई चीज़ गिरवी रख लो और उसके एवज़ में तुम मामला कर लो। फ़इन अमीना, फिर अगर इत्मीनान हो जाए, बाज़ुकुम, तुम में से बाज़ को, बाज़न, बाज़ पर, फ़ल युअद्दी, तो चाहिए कि अदा कर दे, अल्लज़ी, वो जो, जिसके पास इत्मीना, अमानत रखी गई है, इस कर्ज़ ख़ा की अमानत जिसको दी गई है, तो वो उसे वापस कर दे। वल यत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि डरे अल्लाह से, रब्बहू, जो उसका रब है, वला तक्तुम शहादा, और तुम सब जो है मत छुपाओ गवाही को, वमन यक्तुमहा, और जो इसे छुपाता है, फ़इन्नहु, बस बेशक वो, यकीनी बात ये है, आसिमुन, वो गुनहगार है जो गवाही को छुपा लेता है। क़ल्बहू, उसका दिल, क्योंकि उसके दिल को तो पता है ना कि असल मामला क्या है, और ये गवाही नहीं दे रहा, तो गवाह को भी चाहिए कि वो किसी की जो है सपोर्ट न करे। कोई असल अगर गवाही उसकी उसके रिश्तेदार के ख़िलाफ़ जाती है या उसको नुकसान होता है, तो वो गवाही इस वजह से ना छुपाए कि मेरे दोस्त को या मेरे रिश्तेदार को मेरी गवाही देने से नुकसान होता है, बल्कि अल्लाह से डरे। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह जो भी तुम सब मामला करते हो, अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाले हैं। ये रुकू यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है सूरत का आखिरी रुकू, इंतहाई अहम तरीन रुकू है, वो कल हम पढ़ेंगे। इस रुकू की सिर्फ़ 2 आयतें हैं, 2 आयतें, और ये जो इस रुकू की पहली आयत है, कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है, सबसे बड़ी हुज्म के एतबार से, कि अल्फाज इनमें इसमें बहुत बड़े हैं, ज़्यादा हैं, और जो है फ़जीलत के एतबार से अज़मत के एतबार से सबसे बड़ी आयत वो पीछे हम पढ़ चुके हैं, आयतुल कुर्सी है। और हुज्म के एतबार से जो है वो ये आज की आयत है। इसको आयत दैन या आयत दायना, यानी कर्ज़ के मुताल्लिक़, कर्ज़ लिखने वाली आयत इसे कहा जाता है। आयत दैन या आयत मुदायना का नाम दिया जाता है। और इस आयत में ये हिदायत की गई है कि कोई भी कर्ज़ का मामला, लेन देन, आपस में कारोबारी मामला हो, तो उसे बाकायदा तौर पर लिख लिया जाए और 2 गवाह भी मुकर्रर किए जाएं। और हमारे यहाँ इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती का मुजाहरा किया जाता है। अब है यहाँ ये आयत क्यों आई है, आपस में पीछे इसका रब्त क्या है? पीछे शुरू में हमने 2 रुकू पढ़े इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर, कि अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करो, ठीक है ना। तो मैंने 3 दर्जे भी बताए थे। पहला दर्जा ये है कि आपके पास इजाफ़ी माल है, तो वो ख़र्च कहाँ करना है, उसके 3 दर्जे हैं। पहला सबसे आला तरीन दर्जा है वो अल्लाह के रास्ते में दे दो, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने के लिए। और दूसरा दर्जा ये था कि तुम जो है किसी को कर्ज़ दे दो, किसी को कर्ज़ हसना दे दो, और मुकर्ररा मुद्दत तक उससे वापस ले लेना है। और अगर ये भी नहीं तो किसी को मुजारबत पर दे दो कि वो काम करेगा, कारोबार करेगा। आपके पास इजाफी पैसा है ना, आप कारोबार भी कर रहे हैं, आप मुलाजमत भी कर रहे हैं, आप उस पैसे को आप कहीं लगाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका तो था अल्लाह के दीन पर। दूसरे नंबर पर कर्ज़ हसना दे दो, तीसरे नंबर पर आप उसको मुजारबत पर दे दो कि वो काम करेगा, मुनाफा जो है वो उसका भी होगा और आपका भी होगा। और तीसरा जो था वो है सूद, जो सूदी निज़ाम, वो सबसे घटिया तरीन तरीका जिसको अल्लाह ने नाजायज़ और हराम करार दिया। पिछला पूरा रुकू हमने पढ़ा उसके मुताल्लिक़ कि उसकी कितनी बड़ी सज़ा और सख्त तरीन गुनाह है वो। तो जब सूद की हुर्मत का ऐलान हो गया तो कर्ज़ का मामला बढ़ गया। लोगों को अब ज़रूरत तो है, लेना है, सूद नहीं लेना, ना लेना है ना देना है, लेने वाला भी मुजरिम, देने वाला भी मुजरिम। तो अब कर्ज़ हसना जो है उसकी ज़रूरत पेश आई। तो उसकी ज़रूरत के पेश नज़र यहाँ ये आयत आई कि जब उधार किसी को पैसे देने हैं, या कोई किसी से उधार पैसे ले, या कोई भी उधार का मामला करे, दोनों चीज़ें, एक पैसा उधार लिया है, दूसरा कोई चीज़ उसने उधार ले ली है, ठीक है ना, कोई गाड़ी ले ली उधार या मकान ले लिया, उसके पैसे बाद में देने हैं उसने, ठीक है ना। दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतों में इजाफी पैसे लेना सूद है, और दोनों सूरतों में लिखवा लेना जो है वो ज़रूरी है। लिख लें मामला, और पैसा जो है वो अगर चीज़ ले रहा है जो नकद की कीमत है वही उधार में देगा, क्योंकि उस पर कर्ज़ हसना दे रहा है ना, जो नकद की कीमत है उधार में भी वही होगी। 2 कीमतें अगर लग जाएं तो हदीस में मना किया गया है कि एक चीज़ की 2 कीमतें अगर लगा दी जाएं कि नकद ये है उधार ये है,
फ़ाऊ का सुहुमा अविर रिबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर जो कम कीमत होगी ना वही लेनी है। अगर दूसरी कीमत लेगा तो अविर रिबा, वो फिर सूद होगी। इस तरह आजकल कई किस्तों के मामलात उधार के चलते हैं, चीज़ें जो है फ़रोख्त कर दी जाती हैं, नकद में उसकी कीमत और होती है, और अगर वही चीज़ उधार में दी जाए तो कीमत और होती है। और यही मामला मैंने कल भी बताया था, यही मामला जो है बैंक का है। वो भी चीज़ 1 लाख रुपए देकर उस पर जो है प्रॉफिट लेते हैं, 1 लाख के 20,000 वापस वसूल करते हैं। अब वही चीज़ एक बंदे ने बैंक से पैसे नहीं लिए उधारे, उसने उसको थे पैसे ज़रूरत, उसने कहा कि मैं जो है ना बैंक से पैसे लूँगा तो वो तो सूद है, अब मैं जो है ना 1 लाख का जो है ना मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। चाहिए थे उसको पैसे, 1 लाख नकद वाला मोटरसाइकिल उसने लिया 1,10,000 का, 1,20,000 का। अब वही मोटरसाइकिल उसने जाकर किसी को ज़रूरतमंद को बेच दिया, ठीक है ना, बेच दिया 1 लाख में। पैसे उसके भरेगा 1,20,000, चाहिए थे उसको पैसे। तो ये क्या है, बिल्कुल वही तरीका है, सूद है, नाजायज़ है। और जो पीछे असल मकसद था ना, वो मैंने बताया कि माल की मोहब्बत दिल से निकालनी है। एक बंदे के पास है ना इजाफी चीज़, वो उधार दे रहा है, तो वो इंसानियत पर रहम करे, हमदर्दी करे, तरस खाए कि जिस बंदे को ज़रूरत है वो बेचारा मजबूर है, नकद पैसे देकर वो चीज़ नहीं ख़रीद सकता, तो वो उधार पर उसको दे दे, ठीक है ना। और अगर वो देने वाला नहीं दे सकता उधार, वसअत नहीं है उसके पास, तो वो ना दे, नकद दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो यहाँ इस आयत में देखें कि अब उस मामले को, जो भी उधार का मामला हो, चाहे पैसे उधारे देने हैं या कोई चीज़ उधार दी हुई है, तो उसको क्या हुक्म दिया अल्लाह ने, ऐ ईमान वालो, जब भी तुम आपस में लेन देन करो बिदैन, उधार का, पैसे उधार हों या कोई चीज़ उधार दी है अभी, या ये भी एक बै सलम की कैफियत इसमें ये भी आती है कि पेमेंट जो है वो एडवांस हो और चीज़ बाद में ली जाए, ये भी दुरुस्त है। यानी कि एक चीज़ आप किसी किसान से जाकर कहते हैं कि इस दफ़ा जो गंदम आएगी वो इतने पैसे पहले तय कर लिए जाएं कि इतने मन मैंने आपसे गंदम लेनी है, ये उसके पैसे हैं, और आप एडवांस कीमत उसकी दे दें और चीज़ बाद में लें। बिदैन इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक तो उसको लिख लिया करो, तो वो भी लिख लेनी चाहिए। वाला यअबा, और ना इनकार करे कातिबुन, लिखने वाला, यानी जो कातिब है, उस वक्त हर बंदा तो नहीं लिख सकता था, तो जो कातिब हैं, और आज भी ये अकाउंटेंट जो होते हैं, लिखने वाले, कंपनियों में या बड़े बड़े जो कारोबार होते हैं उसमें लिखने वाला मौजूद होता है, तो वो इनकार न करे। कमा अल्लमहुल्लाह, जो अल्लाह ने उसको तालीम दी है, सिखाया है, फल यक्तुब, उसे चाहिए कि वो लिख ले, वल युमलिल, और चाहिए कि लिखवा ले, इमला करवाए, अल्लज़ी, वो जो अलैहिल हक़, जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है, जो कर्ज़ ले रहा है या जिसने उधार चीज़ ली है, यानी जिसने कर्ज़ देना है, अदा करना है, वो लिखे। वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, और वो लिखवाने वाला, यानी वो लिखवा ले, कातिब लिख ले, लिखवाने वाला अल्लाह से डरे, वला यबख़स, किसी चीज़ की कमी न करे, कि जो जो मामला तय हुआ है पूरे का पूरा, कि इतनी मुद्दत में, उसमें कितनी चीज़ें तय होनी चाहिए। उधार में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, मियाद, वक्त जो है वो मुकर्रर हो कि इतने साल में या इतने माह में ये पैसे मैंने वापस करने हैं। और दूसरा जो है वो उसमें गवाह हों, गवाह भी बना लिए जाएं कि ये मामला हमने तय कर दिया है। तीसरे नंबर पर जो है उसको लिख लिया जाए। ये 3 चीज़ें हों फिर उधार का मामला किया जाए। ये सही और शरई तरीका है, और इसके फ़ायदे भी अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, नुकसान भी बयान किए हैं आगे। वला यबख़स, और ना कमी की जाए, मिन हो, उससे शैयन, कुछ भी। फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़, अगर हो जो बंदा जिसने कर्ज़ अदा करना है, सफ़ीहन, नादान, बेवकूफ़, ये बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं, यानी एक कम अकल है, उसको मामले की तह तक जाने का पता नहीं है, लिखवाना क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसका पता नहीं है। औज़ाइफ़न, या वो कमज़ोर है, ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, जिस्मानी कमज़ोरी है। औ ला यस्तती अन युमिल्ला हुआ, या इसकी ताकत ही नहीं रखता कि वो लिखवा सके। कौन हो सकता है वो जिसके पास ताकत नहीं कि वो लिखवाए? गूंगा, बोल नहीं सकता, जहन तो है, सारा कुछ है, लेकिन वो बोल कर लिखवा नहीं सकता। तो फिर अन युमिल्ला, तो फिर लिखवाए, हुआ वो ख़ुद, फलयुमलिल, ताकत नहीं रखता कि वो ख़ुद लिखवाए, तो फलयुमलिल, तो चाहिए कि लिखवा दे, वलीयुहु, उसका वली, उसका कोई वारिस, उसका दोस्त, उसका कोई वली जो है वो लिखवा दे, बिल अदल, अदल के साथ। वस्तशहीदू, और तुम सब जो है गवाह बना लिया करो, शहीदैनी, 2 गवाह, मिर रिजालिकुम, मर्दों में से,
फ़इल्लम यकूना रजुलैन, अगर ना हो दो मर्द, फ़रजुलुन व मरअतान, तो एक आदमी और दो औरतें। एक मर्द, उसके मुकाबले में एक मर्द, अगर दूसरा नहीं, दो गवाह बनाने हैं वो मर्द हों। अगर एक मर्द है और दूसरा मर्द नहीं मिल रहा तो उसके बदले में दो औरतें होंगी। यहाँ पर जो है बड़ा एतराज़ किया जाता है औरतों की तरफ से कि औरत की गवाही आधी क्यों है। सारे मामलात में औरत जो है वो, उसकी मर्द की गवाही पूरी है, औरत की गवाही आधी है। पहले कुछ अरसा पहले इस पर बड़ा शोर भी उठा था, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को जो सलाहियतें दी हैं, जो औरत की फ़ितरत बनाई है, औरत की फ़ितरत में भूल जाने का अंसर है ना, वो ज़्यादा है, निस्यान जो है ज़्यादा। यहाँ कहा ना इमरातान मिम्मन तरज़ौना मिनश्शुहदा, उनमें से जिसे तुम पसंद करो, यानी गवाह वो हों जो तुम चाहो, जिन पर एतमाद हो तुम्हारा। अन तज़िल्ला इहदाहुमा, अगर भूल जाएगी एक तो फ़तुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, दूसरी उसको याद कराएगी। तो यहाँ ये भी तो हो सकता है मर्द भी भूल सकता है, लेकिन मैंने अभी बताया कि मर्द में भूलने का अंसर कम है। भूल वो भी जाता है, मर्द भी भूल जाते हैं, निस्यान उनमें भी है। और ये भी होता है कि कभी बसा औकात एक मर्द का जो है निस्यान वो ज़्यादा है, औरत उसके मुकाबले में उसका हाफ़ज़ा ज़्यादा है। लेकिन अमूमन आम तौर पर जो अल्लाह ने जिस फितरत पर बनाया है, ख़वातीन में निस्यान का जो मादा है वो ज़्यादा है, उनमें भूल ज़्यादा है, वो ज़्यादा भूल जाती हैं। वो क्यों रखा है अल्लाह ने, ये मनतकी बात है, समझने की बात है। अगर ये चीज़ औरत को समझ आ जाए ना, तो उसमें इंसान का जो इस्लाम है ना, इस्लाम शरीयत, वो इंसान की फ़ितरत के मुताबिक है, इंसान की नेचर के मुताबिक है। अल्लाह ने जो जो अहकामात दिए हैं मर्द के लिए, औरत के लिए, वो उसकी फ़ितरत के मुताबिक हैं। अगर मर्द औरत के जो है औरत बनना चाहे, औरत मर्द बनना चाहे, तो फिर कभी भी मुआशरे में अमन, सुकून, इत्मीनान नहीं आ सकता। क्योंकि अला यालमु मन खलक, जिसने पैदा किया वही जानता है कि हमने क्या क्या काम करने हैं। अल्लाह ने औरत में निस्यान का मादा क्यों रखा है ज़्यादा? इसलिए कि औरत ने मर्द के मातहत रहना है, ताबे रहना है। हुकूक दोनों के हैं, हुकूक दोनों के हैं, लेकिन मर्द को एक दर्जा अल्लाह ने फ़ौक़ियत इसलिए दी है। मैं पहले भी पीछे तलाक़ के जो मसाइल थे वहाँ पर ये बात की थी, क्योंकि मर्द ने ख़र्च करना है, ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी वो अल्लाह ने मर्द के ज़िम्मे आयद की है। औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो कमाए, कमाना मर्द की ज़िम्मेदारी है। इस वजह से अल्लाह ने उसको एक दर्जा फ़ौक़ियत दी है कि अगर औरत ने मर्द के ताबे रहना है, हाँ आपस में जो है ना मशवरा कर लें, मामला तय कर लें, मर्द औरत की बात मान ले, खामन बीवी की मान ले, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर इख्तलाफ हो गया, मर्द कहता है ये काम करना है, औरत कहती है नहीं ये करना है, तो बात किसकी मानी जाएगी? मर्द की। तो इस वजह से औरत के जज्बात को ठेस पहुंचती रहती है कि फ़लाँ मौके पर मेरी बात नहीं मानेगी, फ़लाँ जगह पर भी नहीं मानेगी। औरत ने अब क्या करना है, माननी मर्द की है, क्योंकि उसको अल्लाह ने एक दर्जा फ़ौक़ियत दी है। इसके जज्बात को जो ठेस पहुंचती है ना, अल्लाह ने फिर इसमें निस्यान का मादा इसलिए रखा है ताकि वो जो ठेस पहुंची थी ना वो भूल जाए। ये अपनी उन तकलीफ़ों को, जो थोड़ी बहुत फितरती चीज़ है, इंसान को जो है ना जज्बात को ठेस पहुंचती है, तो वो इसको भूल जाए। इस वजह से अल्लाह ने औरत में निस्यान का मादा ज़्यादा रख दिया है, क्योंकि मर्द के ताबे रहना है और इसके जज्बात को ठेस पहुंचनी है, ताकि इस वजह से इसमें वो चीज़ ये भूलती जाए, ठीक है ना। जबकि औरत ने इस निस्यान का जो मादा रखा था, इसमें वो जो ठेस पहुंचती है उनको नहीं भूलती, जो चीज़ें याद रखने की उनको भूल जाती हैं। कई दफ़ा होता है, हमारी रिश्तेदार औरतें मिलने के लिए जाते हैं तो हाल अहवाल में वो 10-10 साल पुरानी बातें भी याद होती हैं। फ़लाँ मौके पर फ़लाँ ने मुझे ये कहा था, फ़लाँ औरत ने ये कहा था, मेरे खामद ने उस जगह पर मुझे ये किया था, फ़लाँ ये कहा था, फ़लाँ ने ये किया था। जो चीज़ें भूलने के लिए अल्लाह ने निस्यान का मादा जिस लिए रखा है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ना, ख़ुद बंदा उसको करे, कहे कि हाँ ये चीज़ है ना, तो चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कहता जाए ना, तो फिर वो भूलती जाती हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को याद रखे, और याद कब रहती हैं कि हर किसी को सुनाना, जो भी आया ना उसको ये कहना मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, फिर वो याद रहती हैं। अगला बंदा आ गया, उसको फिर सुनाना शुरू कर दिया। जबकि ये चीज़ें भूलने के लिए, याद क्या रखें? कुरान को याद रखें, दुआएँ याद रखें, अज़कार याद रखें, अल्लाह के दीन की बातें याद रखें। ये जो आप पढ़ रहे हैं इनको आगे पहुँचाएँ, दूसरों को बताएँ। ये चीज़ें आगे बताएंगे तो ये याद रहेंगे। अगर वो दुख जो पहुंचा, जो तकलीफ़ पहुंची, जो ठेस पहुंची, उसको आगे बताते रहेंगे तो वो याद रहेंगी।
ठीक है ना। दुआएं बताते हैं, अज़कार बताते हैं, वो भूल जाती हैं, वो भूल गई, दुआ भूल गई, अज़कार भूल गया, वजीफ़ा बताया था वो भूल गया है, वो 10 साल पुरानी बात वो याद है। ठीक है ना। तो समझें, दीन को समझें, इस्लाम को समझें। इस्लाम हमारी फितरत के ऐन मुताबिक है। ये थोड़े बहुत जो है तकलीफ़ें आती रहती हैं, इसको भूल जाएं। इसलिए अल्लाह ने हमारे अंदर निस्यान, मर्द के अंदर भी निस्यान का मादा इसलिए है, ये नहीं कि सिर्फ औरत के जज्बात को ठेस पहुंचती है, कई मौके पर मर्द के जज्बात को भी ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कम होती है, इसलिए उसमें निस्यान का मादा भी कम है। तो इसलिए यहाँ पर गवाही के मौके पर कहा कि औरत में क्योंकि भूल जाने का अंसर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वो दो हों, एक भूल जाएगी तो दूसरी याद करा देगी। क्योंकि मामला उधार का है, साल के बाद उधार वापस करना है, 2 साल के बाद करना है। अब उस गवाहों को बुलाया गया कि हाँ क्या मामला तय हुआ था। औरत में तो भूल जाने का अंसर है, वो तो भूल चुकी होगी, ठीक है ना। मर्द में कम है भूल जाने का अंसर, इसलिए मर्द भी 2 गवाह, एक तो नहीं है ना, 2 रखे हैं। और दूसरा नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं कहा कि नहीं फिर एक काफ़ी है, नहीं, दूसरा फिर 2 औरतें तलाश कर लो, ठीक है ना। वलाया, और ना इनकार करें गवाह, जब किसी को गवाही के लिए बुलाया जाए कि आप इस मामला जो है तय कर रहे हैं, आप गवाह बन जाएं इस पर, तो इनकार नहीं करना चाहिए, चाहे आपको जो है वो उसके लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े, कोई भी मामला हो। अभी पिछले दिनों मुझे साथी लेकर गए अदालत में, उन्होंने कोई अपने ज़मीन का मामला तय कि पूरा दिन लग गया, गर्मी भी थी, पूरा दिन। लेकिन इंसान को यही मेरे जहन में थी आयत कि अगर आपको गवाह बनाया जा रहा है तो आपने इनकार नहीं करना इस चीज़ पर। ना वला या ना इनकार करे, अगर आपको कोई गवाह बनाना चाहता है कि हमारा ये मामला है, हम तहरीर कर रहे हैं, अब भी बाकायदा तौर पर वो स्टाम्प पेपर पर तहरीरें होती हैं, तो उस पर तहरीर करा देनी चाहिए। तो ये शरीयत का एक अहम तरीन हुक्म है। और वला तस्अमू, और ना तुम जी चुराओ, अन तक्तुबू, कि तुम सब लिखवा लो। ये नहीं कहना कि हाँ क्या अब जो है ना लिखने लोग क्या समझेंगे कि हम पर एतमाद नहीं है, ये नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है लिख लो। तो ये नहीं कहना कि एतमाद नहीं है, तो फिर ये तक़वे को मजबूत करने के ये असबाब हैं, ठीक है ना। कल को शैतान दिल में डाल सकता है कर्ज लेने वाले के कि तूने कौन सा लिखा हुआ है, इनके पास कौन सा सबूत है, ना दे, ठीक है ना। ये तक़वे के दोनों तरफ जो है वो तक़वे को नुकसान पहुंचने वाली बात है। शैतान क्या से क्या, और फिर जो है ज़िंदगी तक का तो कोई पता नहीं है ना, जिससे कर्ज़ लेना था वो फोत हो गया, अब तहरीर नहीं है लेने वालों के पास। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मकरूज़ का जनाजा भी नहीं पढ़ा करते थे। और आगे हम पढ़ेंगे जब अल्लाह ताला ने वरासत के अहकाम बयान किए, वहाँ ये कहा है कि वरासत की तकसीम से पहले जो मरने वाला है उसका कर्ज़ अदा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा आता आप पूछते इसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ है। जब आप अभी मक्का में थे या आपके पास अभी वुसात नहीं थी, तो उस वक्त अगर कर्ज़ होता तो आप कहते उसके वारसों से कोई है इसके ज़िम्मे कर्ज़ लेने वाला कि कौन कर इसका कर्ज़ अदा करेगा। कोई ज़िम्मेदारी ले लेता तो आप जनाजा पढ़ लेते, अगर कोई ज़िम्मेदारी न लेता तो आप उसका जनाजा न पढ़ते। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुसात दे दी, माल आ गया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि जो मरने वाला मुसलमान उसके ज़िम्मे कर्ज़ होगा तो उसका कर्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करेंगे, और अगर उसका माल है तो माल उसके वारसों का है, माल हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कर्ज़ लिख लेना चाहिए ताकि बाद वालों को पता हो कि ये हमारे जो है फ़ौत होने वाले ने ये कर्ज़ लिया हुआ है, या फ़लाँ चीज़ के पैसे फ़लाँ बंदे को देने हैं, ये मामलात हैं, तो सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। अन तक्तुबू सगीरन, छोटा मामला है या बड़ा है, इला अजलिन, एक मुकर्ररा मियाद तक, ज़ालिकुम, ये लिख लेना, अक़सत, ज़्यादा इंसाफ की बात है इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, व अक़वामो, और ज़्यादा मजबूत है, लिशहादा, गवाही को मजबूत रखने के लिए। ये तुम्हारी गवाही जो है ये मजबूत रहेगी, सारा मामला लिखा हुआ होगा, वरना ज़ुबानी कलामी बातें तो फिर भूल जाती हैं वो। और अदना, और ज़्यादा करीब है, अल्लाह तरताबो, के तुम शक में नहीं पड़ोगे, इल्ला अन तकूना, मगर ये कि मामला हो तिजारतन हाजिरा, नगद तिजारत का, यानी नगद रोज़ चीज़ बंदा जो है ना सब्ज़ी लेता है, कोई भी ख़रीदो फ़रोख्त है, शॉपिंग करता है, तो वो पैसे दिए माल ले लिए, उसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अदना तो देर होना, कि तुम सब घुमाते रहते हो, एक चीज़ फ़लाँ ने फ़लाँ से ली, फ़लाँ ने दी, पैसा घूमता रहता है आपस में, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ़लैसा, तो नहीं है तुम पर कोई हर्ज, अल्लाह तक्तुबू, के ना लिखो तुम उसको, वाशहिदू, और तुम सब गवाह बना लिया करो, इज़ा तबा या तुम, जब तुम आपस में
सौदेबाजी करो, ये भी वही जो है उधार का सौदा। वला युज़ार, और ना तकलीफ़ दी जाए कातिबुन, लिखने वाले को, ना लिखने वाला किसी को तकलीफ़ दे और ना लिखने वाले को तकलीफ़ दी जाए। ये ना हो कि कल को जिसने लिखा था उसको पकड़ लो कि आ भाई तू जो कर्ज़ जिसने लिया था वो तो नहीं देता, वो भाग गया, अब तू दे। नहीं, ये नहीं, वो बेचारा उसने लिख दिया, आपका काम किया, अब उस पर डाल दिया जाए, ये नहीं होगा। और ना ही वला शहीद, और ना गवाह को। गवाह ये है, गवाह गवाही देगा, हाँ फ़लाँ ने ली थी। अब अगर जो कर्ज़ लेने वाला है वो भाग के नहीं लेता, आप अदालत से रजू करें, आप हुकूमत से कहेंगे, अदालत से कहेंगे, वो आपको लेकर देगी, गवाह नहीं भरेगा। हाँ, जामिन और होता है, ये है गवाह और एक है जामिन, जिसने ज़मानत दे दी, अगर इसने न दिया तो मैं दूंगा, फिर जामिन के ज़िम्मे है वो भरे, गवाह को नुकसान नहीं दिया जाएगा। गवाह तो सिर्फ हाँ कहेगा, अदालत में भी उसे बुलाया जाए कि हाँ फ़लाँ ये मामला इस तरह तय हुआ था, वो अदालत में गवाही दे दे कि हाँ इस तरह तय हुआ था, और लिखने वाला भी कह दे कि हाँ ये मामला हुआ था, मैंने लिखा था। व इन तफ़अलू, और अगर तफ़अलू तुम सब ऐसा करोगे, फ़इन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये गुनाह है तुम्हारी तरफ से। क्या? अगर कातिब को नुकसान पहुंचाओगे, गवाह को नुकसान पहुंचाओगे, कातिब के ज़िम्मे डालोगे कि तुम भरो, अब गवाह को कहोगे कि तुम भरो, नहीं, अगर ऐसे किया तो तुमने गुनाह किया है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें मुफीद बातों की तालीम देता है। ये सारी बातें जो पीछे पूरी आयत पड़ी इतनी लंबी, ये अल्लाह ने सारी तालीमात दी हैं कि ये मामला इस तरह तुमने तय करना है, यही तुम्हारे तक़वे के करीब है, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है, इसी अंजाम के एतबार से तुम्हारे लिए इसमें बेहतरी है, और दुनिया में भी इसी तुम एक दूसरे पर शक नहीं करोगे, तुम्हारा तक़वा मज़बूत रहेगा। क्योंकि दीन इस्लाम शरीयत जो है वो सिर्फ़ नमाज, रोज़े और हज तक महदूद नहीं है। शरीयत दुनिया के तमाम मामलात, इंसानी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, लेन देन है, ख़रीद फ़रोख्त है, तिजारत है, मईशत है, मुआशरत है, हर किस्म के मामले में शरीयत हमें रहनुमाई जो है वो फ़राहम करती है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ये सारी तालीमात अल्लाह तुम्हें दे रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को खूब जानने वाले हैं। व इन कुंतुम अला सफ़र, और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला तुम्हें नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करो, फ़रिहानुम मक़बूज़ा, तो कोई चीज़ तुम गिरवी रख के, अगर उधार पैसे लेने हैं तो कोई चीज़, अपना कोई माल सामान जिससे उधार ले रहे हो उसको रहन रख लो और कब्ज़े में दे दो, तो उधार तुम ले सकते हो। फ़इन आमीना, और अगर इत्मीनान हो जाए, बाज़ुकुम बाज़िन, बाज़ को बाज़ पर, इन बाज़ को बाज़ पर मुतमईन है एक दूसरे पर। पिछली आयत शुरू में जो पढ़ी ना, उससे मालूम होता था कि लिखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ठीक है ना। अब इस आयत से वो फ़र्ज़ियत जो है वो ख़त्म हो गई, फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर ये है कि लिख लें। अब यहाँ है कि अगर मुतमईन है, कर्ज़ देने वाला, उसको भरपूर इत्मीनान है कि जो जिसको मैंने दिया है वो वापस मुझे लौटा देगा, और लौटाने वाले को भी एतमाद है कि जिससे मैंने कर्ज़ लिया है वो ज़्यादती नहीं करेगा, जितना ही कर्ज़ लिया है उतना ही मुझसे वापस लेगा, तो फिर न लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि लिख लिया जाए, क्योंकि वो पीछे सारा हमने पढ़ा, तकवे के भी ज़्यादा करीब है, शक भी नहीं पड़ेगा, शैतान भी नहीं वरगलाएगा, तो लिख लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मामला है, कम पैसे लिए हैं, तो न लिखा जाए, मुतमईन हैं दूसरे एक दूसरे पर, तो फिर कोई मसला नहीं है। यानी कि लिखना अब लाजिम और फ़र्ज़ नहीं है, लिख लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं लिखेंगे तो गुनाह नहीं होगा। ये है मसला असल, कि लिख लेना बेहतर है, मामलात को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है, पसंदीदा है, नहीं लिखेंगे तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर नुकसान हो गया, ज़्यादा पैसे का मामला है, बड़ा मामला है, तो उसको लिख लें। थोड़ा बहुत मामला है, अगर इतना है कि आप कहें कि अगर चले भी गए तो कोई मसला नहीं है, तो आप वो सदका हो जाएगा आपकी तरफ से, आपने किसी को उधार दिए 5,000 10,000 दे दिया, और आप ये कहते हैं कि अगर ले गया तो कोई मसला नहीं, या ना वापस दी किए, मुझे भूल गया या उसको भूल गए, तो कोई मसला नहीं, आपकी तरफ से सदका हो जाएगा। तो उसको जो है वो ना लिखें तो गुनाह नहीं होगा, लिख लें तो अच्छी बात ये है। बाज़ुकुम बाज़न फ़ल युअद्दिल्लाह, तो चाहिए कि अदा कर दे अल्लाज़ी, वो जो तुम्हें ना जिसके पास अमानत रखी गई है। अब लिखा नहीं है ना, तो जिसको दिया है, जिसको पैसे दिए हैं आपने कर्ज, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वापस दे। यहाँ हमारे यहाँ मामला ये होता है, जो उधार दे देना उसको फ़िक्र होती है अब लूँगा कैसे। लेकिन असल चीज़ जो है, अगर दोनों ईमानदार हैं, आखिरत पर यकीन है, तो फ़िक्र उसको होनी चाहिए जिसने कर्ज़ देना है। अगर नहीं भी लिखा हो तो अल्लाह फरमाते अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि जिसको
अमीन समझा गया, जिस पर एतमाद किया गया है कि वो अपना कर्ज वापस कर दे। वलियत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका रब है। वला तक्तुम शहादा, और तुम सब मत छुपाओ गवाही को। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, जो बंदा गवाही छुपा लेगा तो उसका दिल गुनहगार है। गवाही आम गवाही है। किसी भी मामले में आपसे पूछा जाए तो सच्ची गवाही जो है वो दे देनी चाहिए, चाहे किसी के भी ख़िलाफ़ जाती है। आगे इसके मुताल्लिक़ मज़ीद हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला मज़ीद ईमानदारों को ख़ुसूसी ख़िताब करके कहते हैं, अगर गवाही तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़, माँ के ख़िलाफ़, रिश्तेदार के ख़िलाफ़ भी है, छुपानी नहीं है। तुमने अल्लाह का गवाह बन के खड़े हो जाना है, हक़ की बात जो है वो बता देनी है। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, अगर छुपा देगा तो उसका दिल गुनहगार है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह ताला जो भी तुम मामलात कर रहे हो सब को जानने वाला है। यहाँ तक ये रुकू हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन, इस्लाम, शरीयत के जो अहकामात हैं उनको, उनकी सही समझ अल्लाह हमें अता फ़रमाए, उनके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक और जुर्रत दें। अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखें दीन पर, इस्लाम पर, तौहीद पर, कुरान पढ़ते हुए अल्लाह हमें ज़िंदा रखें। जब हमें मौत आए तो कलमा तौहीद पर कुरान पढ़ते हुए अल्लाह हमें मौत दें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप इस मामले में ये जो मसाइल बयान हुए हैं, ये कोई भी आपका मसला आप जो है व्हाट्सएप पर नंबर नीचे दिया है, आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।